प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चोरों का आतंक जारी है। लखनऊ में आए दिन चोरी का मामला सामने आ रहा है। ऐसे ही एक मामला है लखनऊ के कैंट क्षेत्र का। लखनऊ कैंट क्षेत्र नीलमथा के भगवंत नगर में उमेश के घर में चोरी हुई। उन्होंने कैंट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में उन्होंने लगभग 6 से 7 लाख की सोने के आभूषण और 35,000 कैश चोरी होने का जिक्र किया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं यहाँ भगवान नगर नीलमथा कैंट लखनऊ का निवासी हूँ। 10 तारीख को मैं अपने परिवार के साथ अपने ससुराल गया हुआ था। दिन में करीब 1:30 बजे मैं यहाँ से निकला। वहाँ पर मैं रात में किसी अप्रिय घटना होने की वजह से रात में रुक जाता हूँ अपने परिवार के साथ। अगले दिन जब मेरा परिवार घर पहुँचता है 11 तारीख को शाम को करीब 8 बजे, तो वो देखता है कि घर के बगल गेट के बगल में जो रेलिंग लगी हुई है वो टेढ़ी हो चुकी है। इससे हमारी पत्नी जो है वो काफ़ी घबरा जाती हैं। जब वो गेट का ताला खोल के अंदर आती हैं तो वो देखती हैं कि घर के तीनों कमरे के ताले टूटे हुए हैं। हमारी घर की जो अलमारी है, हमारा जो लॉकर है वो टूटा हुआ है, जिसमें रखी हुई लगभग 6 से 7 लाख की ज्वेलरी और जो नगद में करीब 35,000 रुपये थे वो चोरी हो गए, जिसकी वजह से घर में काफ़ी डर का माहौल हो गया। काफ़ी सब लोग रोने पीटने लगे थे। फिर 112 पे हमारी पत्नी ने जो है पुलिस को बुलाया। वो आती है, प्राथमिक कार्रवाई कुछ करती है। कितने तारीख को? ये सब जो है 11 तारीख को शाम को 8 बजे के बाद होता है ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद अगले दिन मैं जब पहुंचता हूं, क्योंकि मैं भी ड्यूटी पे था, परिवहन विभाग में मैं कार्यरत हूँ उस समय कैसरबाग में। मैं ड्यूटी पे बाहर गया हुआ था। अगले दिन जब मैं सुबह में आता हूँ तो यहाँ इस तरह की बात सब मुझे पता चलती है सब कुछ। मैं शाम को 12 तारीख में शाम को करीब 4 से 5 के बीच में अपना जो हमारा कैंट थाना लगता है यहाँ जाता हूँ, एक FIR देता हूँ। उसके बाद वो कुछ कार्रवाई हमें दिलासा देते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम उनकी कार्रवाई से कुछ संतुष्ट नहीं थे। हम बंगला बाज़ार जाते हैं, ACPG से मैं और मेरी पत्नी मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, सारा प्रकरण उनको बताते हैं। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग इस तरह से ताला लगा के बाहर मत जाया करिए। ये तो एक तरह से चोरों को दावत देने वाली बात हो जाती है, थोड़ा सतर्क रहिए। ये अच्छी बात है। घर में क्या क्या चीज़ चोरी हुई है आप? ठीक है, हमारे घर में देखिए हमारी वाइफ की जो भी ज्वेलरी थी, उनके गले का हार, कान का, नाक का और कमर का, चांदी का काफ़ी कुछ सामान था। लगभग 6 से 7 लाख का ये सामान था। सब मिलाकर के बच्चों का भी कड़े वगैरह, मेरी जेंट्स में जो भी चेन और अंगूठी थी, वो सब सारी चीज़ें ये सारी चोरी हो जाती हैं। कुछ कैश वगैरह में था? कैश लगभग सब मिलाकर के अगर अंदर लगा तो 35,000 के आसपास था। कुछ पैसा मैंने अपने काम के लिए निकाल रखा था, 35,000 का लगभग घर में था हमारे, वो भी चोरी हो जाता है। अच्छा, कौन कौन घर में रहते हैं आप, आपकी वाइफ और आपकी माता जी? हाँ, मैं, मेरी माता जी, 2 भाई हैं और वाइफ हैं, 2 छोटे बच्चे, हम लोग ये रहते हैं। भाई और मदर हमारी उस तरफ रहती हैं, हम लोग इस तरफ रहते हैं। बस ये था कि हम लोग घर में उस रात आ नहीं पाए, हम लोग को रुकना पड़ गया और जिस दिन हम घर से बाहर थे, घर में ताला लगा था, उसी दिन हमारे घर में चोरी हो जाती है। अच्छा, फिर आप कहाँ गए? हम जब हमें इस बारे में सूचना मिलती है हमारी पत्नी को, तो वो FIR खुद से 112 पे डायल करके पुलिस को पहले बुलाती हैं। अगले दिन जब मैं ड्यूटी से वापस आता हूँ तो मैं खुद जाता हूँ अपनी वाइफ को लेकर के और कैंट थाना में एक FIR दर्ज कराता हूँ। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जो भी हमें दिलासा दिया, ये भी कहा कि आप परेशान मत होइए, चोर जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। उन्होंने आपका चोरी किया हुआ सामान चाहे बेच दिया हो, चाहे कहीं गाड़ दिया हो, चाहे कहीं छुपा दिया जाए, वो सारा का सारा आपको सब वापस होगा। पुलिस कार्रवाई करती है, हम उनके साथ साथ लगे रहते हैं। कई जगहों पर मैं और मेरा परिवार जाता है, CCTV फुटेज निकालता है, लोगों से रिक्वेस्ट करता है, उनके घर जा कर के वो हमसे उनसे फुटेज लेते हैं और वो पुलिस को देते हैं। पुलिस उनको देखती है, छानबीन शुरू करती है। पुलिस ने फुटेज नहीं खंगाला? पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने हमें क्लियर तो बताया नहीं, क्योंकि शायद वो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता कि हमें सारी सूचना को दें। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो हमें नहीं पता। हमसे जो हो सका वो हमने मदद करने की कोशिश की। इसका विवरण, इसके बारे में जानकारी भी मैंने SHO मैम अपने कैंट थाना को उनको बताया कि मैम हमसे जितना हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। ये सब करने के बाद 18 तारीख को हमारी माताजी गुजर जाती, क्योंकि हमारे माताजी को जब पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई 11 तारीख को, हमारे भाई उनको बताते हैं। वो पहले से थोड़ा बीमार थी, उसके बाद जब उनको ये सब चीज़ें पता चलती है उनको बहुत सदमा लगता है। उस दिन से ही वो बीमार और ज़्यादा हो जाती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उनका इलाज होता है, लेकिन डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब ज़्यादा इनको करना ठीक नहीं है। और 18 तारीख की सुबह में 8 साढ़े 8 बजे उनका देहांत हो जाता है। हमें उसी दिन
शाम को दीपक जी जो हमारे चौकी इंचार्ज है तो थाना के, उनका फ़ोन आता है शाम को। वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप साउथ सिटी थाने आ जाइए। मैं और मेरे रिश्तेदार वहाँ जाते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि 2 चोरों को पकड़ा गया है, इन्होंने ही आपके यहाँ चोरी की है, ऐसी बात उनके द्वारा हमसे कही जाती है। अब ये हम नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि हमने चोरों का मुंह नहीं देखा था। हम कैसे कहते कि हाँ ये वही चोर है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने ही चोरी की है और भी चोरियाँ जिनके यहाँ हुई है, वो भी उस समय वहाँ पर थे कुछ लोग, जिनमें से एक लोग हैं, मैं नाम अभी नहीं बता सकता, उनसे रिपोर्टिंग आप बाद में अपना करते रहिएगा। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर इन्होंने चोरी हमारे घर में की है तो इनके पास से, मेरे यहाँ से जो भी 6-7 लाख रुपये का ज्वेलरी चोरी हुई है, उनके पास से कम 1000 रुपये की नाकील की तो बरामदगी आपने कुछ तो की होगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, चोर तो पकड़े गए हैं और हमने किसी भी तरह का, हमको कोई ज्वेलरी आपकी बरामद नहीं हुई है। हमारा काम जो है वो चोरों को पकड़ना है। बाकी ये साउथ सिटी में पुलिस में कोई हैं, पद पे हैं, मुझे नाम याद नहीं है। वो हमसे कहते हैं कि देखिए हमारा काम है चोर को पकड़ना, और उनसे हम पूछताछ ही कर सकते हैं, उन्हें जान से नहीं मार सकते हैं। अब वो नहीं बता रहे हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है। हम बस अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हो सके इनसे पूछताछ करें और आपकी जो सामान चोरी हुआ वो बरामद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमसे साफ ये कहा जाता है कि किसी भी तरह का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। इसे हम क्या समझें। एसीपी के यहाँ गए आप लोग? जी, मैं बंगला बाजार एसीपी जी के यहाँ गया था। वहाँ पे क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि आप परेशान मत होइए, पुलिस अपना काम कर रही है इंटरनली और वो पकड़े जाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमें दिया। आपको बता दें कि लखनऊ के कैंट क्षेत्र स्थित नीलमथा में उमेश कुमार का परिवार रहता है। उमेश कुमार परिवहन विभाग में कार्य करते हैं। घर में पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 10 अगस्त को करीब 1:30 बजे दिन में उमेश अपने परिवार के साथ अपने ससुराल अलीगंज गए हुए थे और वापस जब 11 अगस्त को करीब 8 बजे घर पर आए तो देखा कि घर के मेन गेट पर तो ताला ज्यों का त्यों लटका हुआ था, लेकिन बाहरी दीवार पर लगी लोहे की ग्रिल टेढ़ी हुई थी। जैसे ही उमेश कुमार की पत्नी मोना सोनवानी घर में दाखिल हुई तो देखा घर के अंदर सभी कमरे के ताले टूटे पड़े हैं और अलमारी का लॉकर भी टूटा पड़ा है। सारे सामान भी तितर बितर पड़े हुए हैं। मोना सोनवानी के सभी आभूषण और घर में रखे गए नगद रुपया गायब हो गए थे, जिसमें कई सोने के जेवरात थे। जब उमेश कुमार ने ये देखा तो फौरन इसकी सूचना 112 पर दी और उन्हें थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने को बोला गया। उसके उपरांत थाना कैंट में FIR पंजीकृत कर ली गई और पुलिस द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जैसे हम चोरों को पकड़ते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। दरअसल उमेश कुमार ने अगल बगल के CCTV को खंगाला तो देखा कि कम उम्र के 3 लड़के घर में जाते दिखाई दिए, जिनके सर में कैप लगे हुए थे और तीनों का हुलिया आकार लगभग समान दिखाई दे रहा है। उन्हीं के द्वारा चोरी किया गया। आपको बता दें कि इस चोरी की घटना से उमेश कुमार की मां सदमे में आ गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। उमेश कुमार की मां बीमार चल रही थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब सवाल ये है कि जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार अपराधियों के घरों को जमींदोज कर रहा है तो फिर ये कौन है जो घरों को लूट रहे हैं? क्या इन चोरों को बुलडोजर का जरा भी खौफ नहीं और फिर प्रशासन कहीं न कहीं इनको पकड़ने में नाकाम क्यों हो रहा है? ऐसे में प्रशासन भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। आए दिन चोर बेखौफ होकर घूम रहे हैं, इनको प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। ऐसे में परिवार के सदस्य भी सहमे हुए हैं। उमेश कुमार कार्य से बाहर चले जाते हैं, उनके घर पर बच्चे और पत्नी अकेले रहते हैं तो उन्हें जान का भी खतरा सता रहा है। पूरा परिवार सदमे में जी रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। खबर आपको कैसी लगी? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें द दस्तक 24।